प्लाईवुड एक ऐसी चीज है जिसके बिना ना तो आपके घर का फर्नीचर ही बन सकता है और ना ही खिड़की दरवाजे। मगर क्या आप जानते हैं रोजाना लाखों पेड़ों को काटकर प्लाईवुड को तैयार कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे लकड़ी के लट्ठे से प्लाईवुड को कैसे बनाया जाता है और साथ ही जानेंगे कि क्या ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता भी है या नहीं। तो प्लाईवुड को बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के एरिया से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। इन पेड़ों को यूजुअली 8-8 फीट लंबे ट्री लॉग या लकड़ी के लट्ठों के रूप में काट कर यहाँ लाते हैं और साथ ही ट्राई किया जाता है कि मोटे और मैच्योर पेड़ों को ही काट कर लाया जाए जिससे कि बढ़िया क्वालिटी की प्लाई बने। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले लकड़ी के लट्ठों की छिलाई की जाती है, यानी इनकी बाहर की जो परत होती है वो छील कर उतार दी जाती है। उसके बाद इन्हें यहाँ से उतार कर लेकर जाया जाता है अगली मशीन के पास। इस मशीन के अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं जहाँ पर ये लकड़ी का लट्ठा लगातार रोटेट होता है और प्रेस किया जाता है ब्लेड्स के अगेंस्ट, जिससे दूसरी तरफ से इस लकड़ी की पतली पतली चादरें बनकर निकलती हैं। इनको बोलते हैं विनियर और इन्हीं से आगे चलकर अपनी प्लाईवुड बनेगी। लेकिन लकड़ी की इन पतली पतली चादरों से प्लाईवुड बनाने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए सबसे पहले ये जो लकड़ी से विनियर शीट्स बनाई गई हैं, इनको लेकर डाला जाता है ड्रायर के अंदर, क्योंकि इन विनियर शीट्स के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। यहाँ से ये शीट्स धीरे धीरे करके इस ड्रायर के अंदर जाती हैं, जहाँ पर 140 डिग्री टेम्परेचर तक इन्हें गर्म किया जाता है। फिर इससे जो बाहर शीट्स आती हैं, इनके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख चुका होता है, पूरी तरीके से अपनी सूखी हुई शीट्स होती हैं। इनको फिर यहाँ से लेकर आया जाता है ग्रेडिंग के लिए। यहाँ इनमें से अच्छी क्वालिटी की शीट्स अलग और बेकार क्वालिटी की शीट्स अलग कर दी जाती हैं, जिन्हें की फिर लेकर आया जाता है इस कॉर्नर कटिंग वाली मशीन में, जहाँ पर इन शीट्स के कॉर्नर काट कर इकसार कर दिए जाते हैं। और जब इन शीट्स के चारों कॉर्नर इकसार हो जाते हैं, तब कहीं जाकर इन्हें भेजा जाता है प्रॉपर इनसे प्लाईवुड बनाने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले ग्लू लेकर इस रोलर मशीन पर डाला जाता है। उसके बाद जो अपनी चारों कोने इकसार हुई विनियर शीट्स आई थी, उन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जहाँ से ये दोनों तरफ अच्छी तरीके से ग्लू लगकर बाहर निकलती हैं। फिर एक प्लेन मेटल शीट लेकर सबसे पहले उसके ऊपर फेस विनियर डाला जाता है और उसके ऊपर जो अपनी ग्लू लगी हुई विनियर शीट्स निकली थी मशीन से, वो बिछाई जाती हैं। शुरुआत में तो अच्छी क्वालिटी की विनियर शीट्स बिछाई जाती हैं, उसके बाद थोड़ी बेकार क्वालिटी की विनियर शीट्स आती है और बीच बीच में तो बिल्कुल कट पीस ही फिल किया जाता है। और जब ये लेयर्स लगाते लगाते जितनी मोटाई चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है, तो फिर से अच्छी क्वालिटी की विनियर शीट्स लगाते हैं और ऊपर से डालते हैं फेस विनियर और उसके ऊपर फिर से मेटल शीट डाल देते हैं। तब कहीं जाकर एक प्लाईवुड की फिलिंग तैयार होती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक के ऊपर एक मल्टीपल प्लाईवुड की फिलिंग लगाई जाती है, अंदर की तरफ कट पीस, बाहर की तरफ फेस विनियर। और जब कई सारी लेयर्स प्लाईवुड की यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो जाती हैं, तो उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और भेज दिया जाता है अगली मशीन के पास। एक एक करके इन शीट्स को अब इस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर डाला जाएगा। इस मशीन का काम होता है इन सारी विनियर की लेयर्स को आपस में अच्छी तरीके से जोड़कर इन्हें प्लाईवुड की शेप देने का। यहाँ से हाई टेम्परेचर में काफी देर तक प्रेस होकर जब ये बाहर निकलती हैं, तो ऑलमोस्ट अपना प्लाईवुड तैयार हो चुका होता है। लेकिन अभी भी इनमें फिनिशिंग का काफी सारा काम रहता है। वो करने के लिए पहले इन्हें इस मशीन से बाहर निकाला जाता है और यहाँ से उठाकर इनका ढेर लगाकर रख दिया जाता है कि ये थोड़ी ठंडी हो सके। ठंडा होने के बाद इस प्लाईवुड को अगली मशीन पर लेकर आया जाता है, जहाँ पर इसके किनारे कट करके इकसार किए जाते हैं। और जब इस मशीन में प्लाईवुड के चारों कोने काट कर इकसार कर दिए जाते हैं, तो इस प्लाईवुड को यहाँ से आगे भेजा जाता है टू साइड सैंडिंग मशीन में, जहाँ इसके दोनों सरफेसेस पर एक साथ सैंडिंग करके इसको स्मूथनेस और यूनिफॉर्मनेस दी जाती है। अब यहाँ से जो ये प्लाईवुड निकल रहा है, ये पूरी तरीके से तैयार है। इसे भेज दिया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।